Good morning, students. Now, today we are going to start new chapter that is fundamental rights. So, first of all, what are fundamental rights? Fundamental rights are the basic rights that every human being possesses by virtue of being human in order to live a just and dignified life. That's why fundamental rights are also called natural rights or human rights. Unlike all other rights that are protected by ordinary laws, fundamental rights are guaranteed and protected by the Constitution itself. Part 3, that is Article from 12 to 35 of the Constitution of the India enshrines fundamental rights. Now, what are the origin of fundamental rights? It is borrowed from the US Constitution, Bill of Rights. Fundamental rights are also known as Magna Carta of India. Magna Carta came in 1215 and it was world's first written document related to rights of the citizen. फर्स्ट मैग्ना कार्टा जो था, जो राइट्स को लेकर के बनाया गया था, जो हमारे जब इंडिया में भी जो है इसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया. 6 फंडामेंटल राइट्स आर देयर. फर्स्ट आता है हमारा राइट टू इक्वलिटी, जो आर्टिकल 14 से 18 में कवर होता है. अब इक्वलिटी में क्या क्या चीजें आपको दी गई है? इक्वलिटी बिफोर द लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, caste, gender, or place of birth, equality of opportunities, abolition of titles except military and academic. क्या इक्वलिटी आपको प्रोवाइड की गई है? लॉ जो है सबके लिए सेम रहेगा, कहीं पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, लाइक दैट. हर अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी जो है सबके लिए इक्वल लेवल पर रहेगी. एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, जो पहले क्या हुआ करता था, कोई भी जो है अपने आगे कोई लगा रहा है, किंग लगा रहा है, कोई तरीके से लगा देते थे, हर कोई टाइटल लगा देते थे. उसको खत्म किया गया क्योंकि क्या उस वजह से क्या होता था, कुछ लोग अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते थे. ठीक है, बस मिलिट्री और एकेडमिक में जो लगते हैं उसको छोड़ करके बाकी आप ऐसे टाइटल आपके नाम के आगे नहीं लगा सकते. सेकेंड आपका राइट टू फ्रीडम, दैट इज कंटेंट आर्टिकल 19 to 22. इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, असेंबली है, इकट्ठे होने की आपको फ्रीडम है, एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव मूवमेंट, कहीं पे भी आप मूव कर सकते हो, रेजिडेंस, कहीं पे भी आप रह सकते हो, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, कोई भी चीज आपको, कोई भी जॉब करनी हो, कोई भी प्रोफेशन आपको करना हो तो आपको फ्रीडम है उस चीज की. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 to 24. इसमें prohibition of traffic in human beings and forced labor, prohibition of child labor, right to freedom of religion, that is in article 25 to 28. इनमें freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion, freedom to manage religious affairs, freedom from payment of taxes for promotion of any religion, freedom from attending religious instruction or worship in certain educational institutions. Then after cultural and educational rights, that is in article 29 to 30. इसमें आपका आता है राइट ऑफ एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन टू कंजर्व देयर कल्चर, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ऑफ देयर चॉइस. फिर आता है लास्ट हमारा राइट जो है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो आर्टिकल 32 to 35 में दी गई है, जिसको हम बोलते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग द रिट्स ऑफ habeas corpus, a high court order to present the detained person before it. इसमें आपको क्या राइट दिया गया है? राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट. अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट आपको नहीं, आप यूज ले पा रहे हो, तो आपको सुप्रीम कोर्ट तक जाने का राइट है. इसको हम बोलते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. पहला जैसे बोला हमने habeas corpus, इसमें क्या है? हाई कोर्ट ऑर्डर टू प्रेजेंट द डिटेन्ड पर्सन बिफोर इट. Mandamus, it is a command of High Court directed towards the inferior person of the court, requiring him to do something in the interest of justice. Prohibition, it is an order of superior court to the inferior court, prohibiting it not to cross its jurisdictional limit. इसमें superior court जो है, उसके नीचे का जो कोर्ट है, उसको मतलब उसको रोक देता है कि आप अपनी जो है जहां तक डिसीजन ले सकते हो, अपने लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता.
It relates to transfer of cases from inferior court to the superior court when the latter want to be more informed. This allows a citizen to move to court if they believe that any of the fundamental rights have been violated by the state. यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इंफीरियर कोर्ट से सुपीरियर कोर्ट तक अपनी डिमांड रख सकते हो अगर आपको लगता है कि हमें यहाँ से जस्टिस नहीं मिल रहा है तो. Quo warranto, it is an order of High Court to prevent a public officer's illegal assumption of the authority. ओके, तो ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट हमने देखे. सबसे पहला हमने देखा राइट टू इक्वलिटी, देन राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, cultural and educational rights, and right to constitutional remedies. Then after there comes features of fundamental rights that we will discuss in next lecture. Thank you everyone.